Hey there, this is Kushal and welcome to the video in which I'm going to tell you about probability distribution functions. तो what if अगर मैं आपको बताऊं कि हमने जो अभी तक probability basics पढ़े हैं उनमें क्या पढ़ा है, एक relative frequency वाला relationship पढ़ा था in that we had favorable outcomes upon total outcomes. ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन जो इवेंट आप यूज़ कर रहे हैं मे बी कुछ पैटर्न होगा, उस हिसाब से प्रोबेबिलिटीज यू विल बी गेटिंग. ठीक है, व्हाट इफ़ आपके पास एक सिस्टम हो, एक ऐसा मान के चलिए एक पैटर्न जनरेटिंग सिस्टम हो जिसमें आप अलग अलग इवेंट्स इनपुट कर सकें या फिर कुछ डेटा इनपुट कर सकें. ओके, तो मान के चलते हैं एक्स डेटा आपने इनपुट किया, कोई भी वेट की वैल्यू आपने इनपुट की या फिर कुछ भी इनपुट किया, तो ये आपको बताए कि इस वेट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. ऐसा समझते हैं कि आपके पास क्या था, आपके पास तीन फैक्ट्रीज मान के चलते हैं, तीन ऐसे सिस्टम्स थे जो आपको प्रोबेबिलिटीज़ बताते हैं डिपेंडिंग अपॉन वेट्स. कैसे प्रोबेबिलिटीज़, मतलब मान के चलते हैं कि जो फर्स्ट सिस्टम है इट इज़ फॉर इंडिया, ठीक है, सेकेंड सिस्टम इज़ फॉर लेट्स से USA एंड थर्ड सिस्टम इज़ फॉर लेट्स से फ्रांस. तो अगर आप फर्स्ट सिस्टम में कोई वेट इनपुट करते हैं, इट टेल्स यू कि इस वेट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड्स और इंडियन डेटा. इस वेट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये आपको देगा प्रोबेबिलिटी फॉर वेट इन इंडिया. ओके, ये है, इसमें आप वेट डालेंगे, ये आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ वेट देगा अकॉर्डिंग टू US. ये सेम वेट आपने यूज़ किया है बट प्रोबेबिलिटी US के हिसाब से आएगी. तो ये आपने वेट डाला, सेम वेट डाला, ठीक है. तीसरा आपने निकाला दैट इज़ फॉर फ्रांस, तो आपको तीसरी प्रोबेबिलिटी मिली फ्रांस के हिसाब से. तो तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या है ना, डिफरेंट आई. ठीक है, तो इससे हमने क्या समझा कि नो मैटर कौन सा रैंडम वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हो या फिर वेट यूज़ कर रहे हो या क्या यूज़ कर रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन आप जो तरीका इस्तेमाल करते हो प्रोबेबिलिटी निकालने का. चलो यहाँ पे जो आप कर रहे हो ये तो यूनिवर्सल तरीका है, उसके अलावा भी कई तरीके हैं. अगर आप वो इस्तेमाल करते हैं तो आपको अलग अलग रिजल्ट्स मिल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है, तो ये जो अलग अलग तरीके हैं ये कुछ ज़्यादा बड़ी ऐसी चीज़ नहीं है, इनका सिंपल सा नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस. तो जैसा कि ये एक फंक्शन है, फंक्शन एक फार्मूला होता है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, और फार्मूला मतलब आप उसमें कुछ इनपुट करते हैं, इट गिव्स यू सम आउटपुट. सो यू इनपुट अ रैंडम वेरिएबल, जैसा कि हमने वेट इनपुट किया, यू गेट प्रोबेबिलिटी. ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन कौन सा फार्मूला आप यूज़ कर रहे हो, बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ, आप बहुत कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हो आपको वैसी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी. तो ऐसे फार्मूलों में वेरिएशन क्रिएट करने के लिए मल्टीपल चीज़ें होती है, मतलब एक फार्मूले को दूसरे फार्मूले से क्या चीज़ अलग बनाएगी वो एक बार समझ लेते हैं. तो दो ऐसी चीज़ें होती है जो अलग अलग PDFs बना सकती है, अलग अलग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस बना सकती है या उनमें वेरिएशन ला सकती है. पहली ये है कि आप अलग अलग PDFs यूज़ करें, क्योंकि बहुत तरह के PDFs अवेलेबल है. अगर आपने सुना हो तो गॉसियन एक डिस्ट्रीब्यूशन है, GAUSSIAN. सेकेंड रेले एक डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है. थर्ड पॉइजन एक डिस्ट्रीब्यूशन है. तो ऐसे मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं और कई डिस्ट्रीब्यूशन हम मशीन लर्निंग की टर्म्स में भी फाइंड करते हैं, दैट इज़ हिडन डिस्ट्रीब्यूशन और डीप लर्निंग इन सब में. तो एक तो ऐसे वेरिएशन आ सकता है कि भाई मे बी पॉसिबल जो आप ये वेट वाला काम कर रहे थे, इंडिया में भी यूजिंग गॉसियन, दिस में भी यूजिंग रेले एंड दिस में भी यूजिंग लेट्स से पॉइजन, या तो ये वेरिएशन आ सकता है. दूसरा वेरिएशन क्या है कि इन सभी डिस्ट्रीब्यूशंस में एक चीज़ होती है दैट इज़ नेचुरल पैरामीटर और NP. ये नेचुरल पैरामीटर क्या होता है, इन तीनों डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आप प्लॉट करते हैं तो एक इनका फिगर निकल के आता है. कुछ इस तरीके का गॉसियन का होता है, कुछ इस तरीके का, मैं कह रहा हूँ I'm not able to make it perfect बट इस तरीके का होता है. रेले वर्क्स ऑन मोड, तो उसका ऐसा भी हो सकता है, पॉइजन का भी ऐसा हो सकता है. तो इस तरीके से अलग अलग शेप्स होती है और इन शेप्स में वेरिएशन पैदा की जा सकती है. वेरिएशन मतलब बेसिक स्ट्रक्चर वही रहेगा. ठीक है, मान लो कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ऐसी है, तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा. वेरिएशन क्या हो सकता है, थोड़ी आगे जाके ये ऊपर हो रही है या फिर
पहले ऊपर हो रही, ये वेरिएशन करे जा सकते हैं, और वो वेरिएशन करे जाते हैं नेचुरल पैरामीटर्स को चेंज कर करके। ओके, तो ये है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें नेचुरल पैरामीटर्स होते हैं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इसके नेचुरल पैरामीटर्स हैं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। रेले का नेचुरल पैरामीटर है मोड। ये बेसिकली स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स होते हैं। पॉइजन का स्टैटिस्टिकल नेचुरल पैरामीटर है मूविंग एवरेज वाला मीन, या फिर एक ऐसा स्पेशल मीन होता है जो हम जो डेटा टाइम के साथ चेंज हो रहा है उस पर कंप्यूट करते हैं, या फिर नॉर्मल मीन भी इसमें काम कर जाता है। तो इस तरीके से या तो आप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे हो सकते हैं, या फिर अलग अलग नेचुरल पैरामीटर्स यूज़ कर रहे हो सकते हैं, तो उसी हिसाब से अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ निकल के आती है। अब अगर आप एक चीज़ देखो कि आपको डेटा से प्रोबेबिलिटी मिल सकती है, तो प्रोबेबिलिटीज़ से भी तो डेटा मिल सकता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सैम्पलिंग। सैम्पलिंग मतलब जो डेटा आप यूज़ करते हैं, जो डेटा वैल्यूज़ आप यूज़ करते हैं, वो एक पैटर्न फॉलो करती है, एंड दैट पैटर्न इज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो जो भी डेटा हम यूज़ कर रहे हैं, हमारा जो अभी जो हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ अबाउट नाइव बेस एल्गोरिथम, तो उसमें डेटा वी आर यूजिंग इज फीचर बाय विच एनिमल इट इज़। तो ये जो फीचर्स हैं ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन से ही आ रहे हैं, एक PDF से आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? सैम्पलिंग टेक्निक से यू कैन जनरेट द रैंडम वेरिएबल्स अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटीज़ यू हैव। जो ये एनिमल्स हैं ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहे हैं। ठीक है, हमने तो डेटा रिकॉर्ड किया है, बट नेचर इज़ फॉलोइंग दैट डिस्ट्रीब्यूशन, नेचर इज़ फॉलोइंग दैट पैटर्न। अ लॉट ऑफ थिंग्स इन नेचर आर फॉलोइंग अ डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज इट लुक्स रैंडम बट देर इज़ अ पैटर्न। जैसे कि अगर आप देखें कि अगर आप अपने शुरू से लेके जब आप पैदा हुए हैं, जब से आज तक सोने का टाइम और उठने के टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, तो ये है कि मैक्सिमम टाइम्स आप देखें तो 10 से 12 के बीच में सो गए होंगे। ठीक है, ज़्यादातर टाइम, दिस इज़ फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में आपके वाई एक्सिस पे है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे है रैंडम वेरिएबल। व्हाट यू आर डूइंग, सोने का टाइम आप कर रहे हैं। अब बाकी टाइम भी अवेलेबल है, जैसे कुछ टाइम्स जैसे यहाँ क्या रहे हैं कि सुबह 6 बजे आप सोए तो कभी कभी सोए होंगे, रात को या शाम को 6 बजे आप सोए तो कभी कभी सोए होंगे। तो ये एक तरीके से आप डेटा देख सकते हैं, इट इज़ स्टिल फॉलोइंग अ पैटर्न। आपको लगता है आप रैंडम सो रहे हैं, या फिर ठीक है थोड़ा बहुत ये तो पैटर्न वाला लग सकता है, पर काफ़ी सारे ऐसे नेचुरल फिनोमिनन्स हैं नेचर में जो रैंडम लगते हैं, बट देयर इज़ अ पैटर्न, एंड दैट्स व्हाट मशीन लर्निंग इज़ पैटर्न रिकग्निशन। ऑल ऑफ द एल्गोरिथम्स आर एक्चुअली एस्टिमेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशंस ओनली। हम आगे समझेंगे इस बारे में। ओके, सो दिस वाज अ क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, एंड आई होप इट इज़ क्लियर। तो इसकी मदद से इन द नेक्स्ट सेशन लेट मी जस्ट गिव यू क्विक इंसाइट्स अबाउट हाउ यू कैन फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज यूज्ड इन Bayes theorem in order to do naive Bayes classification. Right? Thank you so much guys for watching it. Good luck, goodbye, and want to see you definitely in the next one with full excitement.